आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में जो एक कॉमर्स का क्लास 12th का पास आउट स्टूडेंट चूज कर सकता है एज अ कैरियर प्रोस्पेक्ट और कैरियर अपॉर्चुनिटी इन हिज और हर लाइफ। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स अपनी क्लास 12th खत्म करी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितनी भी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं वो इन दोनों फील्ड से रिलेटेड रहेंगी। इस वीडियो में जितने भी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज आज आपको पता चलने वाले हैं वो सभी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही अच्छी है अगर आप कोई भी कोर्स चूज करते हैं एज अ ग्रेजुएशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक वीडियो का ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं मैं आपको कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। जितने भी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आज कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैं बताऊंगा उन सभी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को मैंने 5 पैरामीटर पे डिवाइड करा है। पहला तो कोर्स का नाम, दूसरा कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, तीसरा कोर्स में आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, चौथा कैरियर स्कोप क्या रहेगा उस कोर्स का, और पांचवा अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए भी जाने का मन है तो आप कौन कौन से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। यही 5 सवाल रहते हैं हर स्टूडेंट के अंदर जब भी वो किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट या कैरियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप मुझे वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप अपना कैरियर कैसे चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो पहला कैरियर प्रोस्पेक्ट हमारे सामने आता है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी हर कोई क्लास 12th का कॉमर्स का बच्चा ग्रैब करना चाहता है, उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है जिसका नाम है बीकॉम। बीकॉम कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक होता है बीकॉम ऑनर्स और एक होता है बीकॉम जनरल। बीकॉम ऑनर्स सिर्फ वही बच्चे ले सकते हैं जिनके पास क्लास 12th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट था, और बीकॉम जनरल उन बच्चों के लिए होता है जो इनके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं था। वो विदाउट मैथ्स वाले जो है वो बीकॉम जनरल को ले सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, टाइम ड्यूरेशन रहती है, वो 3 साल की ड्यूरेशन होती है। आपका कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर अब हम एडमिशन की बात करें कि एडमिशन कैसे होता है तो एडमिशन लेने के लिए इसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अब एंट्रेंस एग्जाम भी रखना शुरू कर दिया तो एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। एंट्रेंस एग्जाम पे फिर उनकी जो कट ऑफ निकलेगी उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात करें इसके कैरियर स्कोप की तो इसका कैरियर स्कोप इतना अच्छा है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। दिस कोर्स कैन गिव यू न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद द बिग कंपनीज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। अब कैरियर स्कोप की बात कर लिए तो हायर एजुकेशन की भी बात कर ले कि अगर बीकॉम के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन है तो वो कौन कौन से ऑप्शंस ग्रैब कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन तो एमकॉम का आता है कि आप एमकॉम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास एमबीए का, आप एमबीए कर सकते हैं। ये 2 कोर्सेज अगर आप हायर एजुकेशन में प्रेफर करेंगे तो आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा। अब जो हमारे पास दूसरा कोर्स आता है वो आता है बीकॉम पास। बीकॉम पास वो बच्चे चूज करते हैं जो क्लास 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या फिर जिनकी परसेंटेज किसी कारणवश अच्छी नहीं आ पाती है और उनका एडमिशन बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम जनरल किसी भी कोर्स में नहीं हो पाता है तो वो बीकॉम पास को चूज करते हैं। इसमें भी सेम ड्यूरेशन रहती है, 3 साल की ड्यूरेशन होती है। इसमें भी सेम कैरियर स्कोप है। इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद द बिग कंपनीज। अब अगर इसमें एंट्री की बात करें तो इसका भी एंट्री सेम होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है एंट्रेंस एग्जाम पे बेसिस पे अपने एडमिशंस करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे करती है जिसमें परसेंटेज की कट ऑफ निकाली जाती है और आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपके एडमिशन करे जाते हैं। अगर अब हम इसके हायर एजुकेशन के ऑप्शंस पे बात करें तो हायर एजुकेशन के ऑप्शंस एमकॉम पास कर सकते हैं या फिर आप इसमें एमबीए भी चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कोर्स की जो है बीए इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ये कोर्स काफी कॉलेजेस में विद मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है। मतलब जिन्होंने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अपनी क्लास 12th में पढ़ा है सिर्फ वही बच्चे इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस ने अपने अंदर रखा हुआ, तो आपको हर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा अगर आपको इस कोर्स में जाना है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है और मेरिट बेस्ड पे आपके एडमिशंस करवाए जाते हैं।
तो इसमें अगर हम कैरियर स्कोप की बात करें तो अगर आप फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है, आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। अगर आप इसमें हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो हायर एजुकेशन आप अगर MBA इन फाइनेंस करेंगे, अगर आप फाइनेंस से MBA करते हैं तो आपका फ्यूचर में बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट होने के। अगर आपका इसमें MBA करने का मन नहीं है तो आप इसमें MA भी कर सकते। MA इकोनॉमिक्स अगर आप कर लेंगे तो आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले कोर्स के बारे में जिसका नाम है BA ऑनर्स इंग्लिश। इसमें आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश आपके पास 12th में होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास 12th में इंग्लिश नहीं था तो आप इस कोर्स को चूज नहीं कर सकते हैं एज योर ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। काफी यूनिवर्सिटीज जो है इस कोर्स के लिए मेरिट बेस पे ही एडमिशंस करवाए जाते हैं। कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है आपके 12th के मार्क्स के ऊपर और आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अगर कट ऑफ लिस्ट नहीं निकलती है तो आपका जो एडमिशन होगा वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होगा। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपके जो भी स्कोर आएंगे उस बेसिस पे हर कॉलेज अपनी अलग अलग कट ऑफ निकालेगा और कट ऑफ निकालकर आपका एडमिशन ले लिया जाएगा अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर करी है तो। अगर अब हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें कि ग्रेजुएशन होने के बाद इसका क्या स्कोप रहेगा, तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। अगर आपका इंटरेस्ट है मीडिया फील्ड में काम करने का या फिर आप एज अ टीचर काम करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके हायर एजुकेशन के ऑप्शन के ऊपर। तो हायर एजुकेशन का जो ऑप्शन आता है हमारे सामने वो आता है MA ऑनर्स। आप MA ऑनर्स इंग्लिश से करेंगे तो आप एक अच्छे लेक्चरर, अच्छे प्रोफेसर किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में लग सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले कोर्स पर जिसका नाम है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होने चाहिए। एक है आपका मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश। अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं है तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इस कोर्स में एडमिशन जो है मेरिट बेस पे और एंट्रेंस एग्जाम बेस पे होता है। काफी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज आपके क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगी। जैसे IP की यूनिवर्सिटीज हैं तो IP की यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। DU की भी काफी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। अब बात करें इसके कैरियर स्कोप की तो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। जो बच्चे बिजनेस और मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो MBA इसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप MBA कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। MBA करेंगे तो आपको बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको आगे देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। अब अगला कोर्स है BCA जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इस कोर्स में एंट्री लेने के लिए आपको मेरिट बेस्ड पे एडमिशन दे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं इस कोर्स के लिए, वरना इस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका मेरिट बेस पे ही एडमिशन हो जाएगा। अब अगर बात करें हम इसके कैरियर स्कोप की, कैरियर स्कोप क्या रहेगा इसका, तो कैरियर स्कोप कुछ इस प्रकार है इसका कि जैसे आप इसके नाम से ही जान चुके होंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स है, तो आप इस कोर्स को करने के बाद IT वर्ल्ड में घुस सकते हैं और एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेकर। अब बात करें अगर हम इसके हायर एजुकेशन के लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए जो सबसे अच्छा कोर्स इसका रहता है वो रहता है MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप एक BTech स्टूडेंट के बराबर आ जाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले कोर्स पर जिसका नाम है BAF बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए आपके पास क्लास 12th में अकाउंट्स और फाइनेंस दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इस कोर्स में एडमिशन जो है मेरिट बेस्ड पे करे जाते हैं कि आपकी एक मेरिट निकाल दी जाएगी, कट ऑफ निकाल दी जाएगी और उस बेस पर आपके एडमिशन लिए जाएंगे। अगर हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें तो दिस कोर्स हैज अ ग्रेट स्कोप इन द फाइनेंस एंड अकाउंट फील्ड्स, क्योंकि यह एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है फाइनेंस के लिए। और अगर हम इसकी हायर एजुकेशन की बात करें तो आप इसमें अगर MBA करते हैं फाइनेंस से तो यह कोर्स आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देगा प्लेसमेंट्स की आफ्टर MBA। अब बात करते हैं हम अपने अगले कोर्स की जिसका नाम है BFM बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। यह कोर्स में जो प्रेफरेंस दी जाती है उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन लेते हुए जिन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स अपने क्लास 12th में पढ़ा है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की है और यह भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है फाइनेंस के लिए। अब हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आप अगर यह कोर्स करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हैं बहुत अच्छे पैसों पर। आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका थोड़ा सा भी मन स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लाइंड है तो आप इस कोर्स को जरूर
चूज करें, अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाए। अगर हम इसके हायर एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह कोर्स एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है फाइनेंस के लिए। तो अगर आप एमबीए फाइनेंस से करते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स खोल देगा आफ्टर एमबीए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। बात करते हैं हम अपने अगले कोर्स की, जिसका नाम है बीबीआई। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस्ड एडमिशंस करे जाते हैं। अगर अब हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें तो अगर आपका हल्का सा भी मन है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करने का तो यह कोर्स आपके लिए बना है। आप इस कोर्स को जरूर चूज करें और अपना कैरियर इसी में बनाएं, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटीज खोल देता है बहुत सारी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में जाने के लिए। तो 100 बात की एक बात ही बोलूंगा कि दिस कोर्स हैज अ गुड स्कोप फॉर द एस्पिरेंट्स हु हैव इंटरेस्ट इन द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस सेक्टर। बात करें अगर हम इसके हायर एजुकेशन के ऑप्शंस की तो एमबीए करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा इस कोर्स के बाद। ये आपके बहुत ज़्यादा कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को ओपन कर देगा, बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी आफ्टर एमबीए। अब बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की जिसको पूरा करने का सपना हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का होता है। हर कॉमर्स स्टूडेंट इस कोर्स के बारे में एक ना एक बार अपनी लाइफ में जरूर सोचता है कि यार मैं इस कोर्स को जरूर करूं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं सीए बनने की बात कर रहा हूं। हर किसी का सपना होता है सीए बनना, लेकिन कोई बन नहीं पाता। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन, इसमें हार्डवर्क और इसमें टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अगर मैं इसमें ड्यूरेशन की बात करूं तो दोस्तों इसकी तो कोई ड्यूरेशन ही नहीं है कि आपका ये कोर्स कब कंप्लीट होगा और कब नहीं होगा। ये सिर्फ आपके हार्डवर्क और आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को चाहे तो 4 साल में, 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप इस कोर्स को चाहे तो बीच राह पे भी छोड़ सकते हैं, आप बीच में क्विट कर सकते हैं, वरना आप इस कोर्स को 10-11 साल तक भी चला सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको इस कोर्स को कितनी जल्दी खत्म करना है या फिर आपको इसे खत्म नहीं करना, हार मान के आपको घर पे बैठ जाना है। तो इस कोर्स को चूज करने से पहले इसकी रियलिटी को जानिएगा कि इसकी क्या रियलिटी है। स्कूल के सीनियर से पूछिएगा, उनसे सजेशंस लिएगा, उनके रिव्यूज लेना कि इस कोर्स के बारे में उनके क्या रिव्यूज है, क्या वो चाहते थे सीए बनना, और वो चाहते थे तो वो आज क्या कर रहे हैं, क्या वो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर वो कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर वो कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन्होंने सीए क्यों नहीं चूज करा। तो ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो मेरे भी काफी स्कूल फ्रेंड्स थे जो कॉमन स्ट्रीम से थे और उन्होंने सीए बनने की सोची थी, लेकिन वो सीए नहीं बन पाए। उन्होंने सोचा था कि मैं महीने में 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए छापूंगा, लेकिन वो आज क्या कर रहे हैं, आज एक वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे हैं, किसी बीपीओ में काम कर रहे हैं, कि उनसे यह कोर्स हो ही नहीं पाया। उन्होंने बीच ही राह में छोड़ दिया, उनसे यह डिफिकल्टी झेली नहीं गई, उनसे हार्डवर्क हुआ नहीं, उनसे डिटर्मिनेशन के साथ काम हुआ नहीं, तो उन्होंने यह कोर्स बीच ही में छोड़ दिया। तो दोस्तों रियलिटी में जीना सीखो, इमेजिनेशन में जी के कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको इस कोर्स के बारे में सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हर साल बढ़ता ही रहता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपने सीपीटी का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने एक सीए का सबसे छोटी सीढ़ी आपने पार कर ली, लेकिन बहुत बड़े पहाड़ अभी बाकी हैं। तो उन पहाड़ों को पार करने के लिए आपको हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको अपने आप को पूरा का पूरा लगा देना है कि हाँ मुझे सीए बनना है, तभी आप एक सीए बन पाएंगे। वरना इस कोर्स को ऑप्ट करने की, इस कोर्स को चूज करने की एज योर कैरियर अपॉर्चुनिटी, एज योर कैरियर प्रोस्पेक्ट कभी भी ना सोचें, क्योंकि इसके जो एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस इसका इतना डिफिकल्ट है कि इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो हर लेवल पे इंक्रीज होता रहता है, कभी भी घटेगा नहीं, लेवल हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। और इसी डिफिकल्टी के लेवल को इंक्रीज होता हुआ देखते हुए बच्चे डर जाते हैं और बच्चे बीच राह पे ही इस कैरियर प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, जिसमें उन्हीं का नुकसान होता है, क्योंकि वो एक अच्छे ग्रेजुएट भी नहीं बन पाते और जो उन्होंने सोचा था वो भी नहीं कर पाते। तो वो बीच में ही छोड़ के बैठ जाते हैं और आपको तो पता ही होगा कि जो बीच में छोड़ देते हैं उनका क्या होता है जिंदगी में, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप उन बच्चों में से ना बने, आप अपना कैरियर प्रैक्टिकल सोच के, रिव्यूज लेकर तभी अपना कैरियर चूज करें। अब बात करते हैं हम अपने अगले कोर्स की, जिसका नाम है बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स। इसे हम बी स्टैट भी बोलते हैं। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जिनको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। इस कोर्स में एडमिशन आपको मेरिट बेस पे एडमिशन दिए जाते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यह कोर्स सिर्फ वही बच्चे चूज कर सकते हैं जिनके पास क्लास 12th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट रही थी। सिर्फ वही बच्चे इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर मैं अब इसके कैरियर स्कोप की बात करूं, if you have an interest in a stock markets then this course is made for you।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हल्का सा भी इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में अंदर, तो यह कोर्स सिर्फ आपके लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। आते हैं हम अपने अगले कोर्स पे, जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। इसको हम CS भी बोलते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 2 साल 1 महीने में, यानी 25 महीने तक भी रहती है। इस कोर्स में आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पे करे जाते हैं, या फिर बहुत सारी अथॉरिटीज जो हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी रखती हैं। अगर इस कोर्स की हम कैरियर स्कोप की बात करें तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही अच्छा कैरियर स्कोप है। आप एक लीगल एडवाइजर, पॉलिसी मेकर, कॉर्पोरेट प्लानर, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर की पोजिशन पे रखे जा सकते हैं। अगर आपका भी मन है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करने का, तो यह कोर्स आपके लिए है। आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं एज योर कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले कोर्स की, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इस कोर्स में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलता है, डिग्री का भी सर्टिफिकेट मिलता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इस कोर्स में एडमिशन आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम रखती हैं, वरना इसमें एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। आपकी 12th के मार्क के ऊपर ही आपको एडमिशन दे दिया जाता है। बस इस कोर्स की एक ही कंडीशन है कि आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर अभी इसके कैरियर स्कोप की बात करें तो दिस कोर्स हैज अ ग्रेट स्कोप फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि जिन भी स्टूडेंट्स का मन है कि वो मीडिया में वर्क करना चाहते हैं, वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में वर्क करना चाहते हैं, या फिर वो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह कोर्स बना हुआ है। यह कोर्स उन्हीं के लिए है। हायर एजुकेशन के लिए इस कोर्स को करने के बाद कोई जाता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं लोगों के लिए। तो सब अपना अपना कैरियर चूज करते हैं और कैरियर ही स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अगले कोर्स की, जिसका नाम है लैंग्वेज कोर्स। इसमें अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेजेस का कोर्स करवाया जाता है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज और भी बहुत सारी स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जो कुछ कॉलेजेस अपने अंडर करवाती हैं कोर्स। इस कोर्स में आपको 2 साल और 3 साल का सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्स में आपको 2 साल का अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल का यही कोर्स करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी। इस कोर्स में आपको कंपलसरी है कि आपके पास इंग्लिश क्लास 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए था। स्कोप की बात कर लें तो जो बच्चे ओवरसीज काम करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाके वो काम करना चाहते हैं, तो यह कोर्स उनके लिए बना हुआ है। आप इस कोर्स को करिए, इस कोर्स में सर्टिफिकेट और डिग्री प्राप्त करिए और आप बाहर जाके रह सकते हैं, बाहर जाके आप जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स की, जिसका नाम है BA LLB। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल की है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक वकील बन जाते हैं, आप वकालत कर सकते हैं। अगर हम इसके कैरियर स्कोप की बात करें तो आप एक गवर्नमेंट वकील भी बन सकते हैं और आप एक प्राइवेट वकील भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसके हायर एजुकेशन ऑप्शंस की, तो इसमें बच्चे LLM भी करते हैं। LLM करने से आपके सामने वकील से लेकर जजेस के एग्जाम्स देने के अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो अगर आपका वकालत करने का मन है तो आप इस कोर्स को जरूर चूज करें। अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स की, जिसका नाम है BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनका मन है पढ़ाई करने का इन द फील्ड ऑफ विजुअल वर्क ऑफ आर्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनको मन है पेंटिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी या फिर किसी भी तरह की आर्ट्स की नॉलेज गेन करने का, तो यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बना है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ड्यू में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हम इसके कैरियर स्कोप की बात कर ले तो यू कैन गेट द प्लेसमेंट इन द बिग कंपनीज रिलेटेड टू योर स्टडी ऑफ आर्ट। कहने का मतलब यह है कि आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी मिल सकती है। जैसे काफी कंपनीज हैं फोटोग्राफी की, डांसिंग की, पेंटिंग की, तो उन कंपनीज में आपको नौकरी मिल सकती है अगर आप नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं, जो इस कोर्स को चूज करते हैं, वो खुद का ही काम शुरू करते हैं, खुद का ही आर्ट स्टूडियो खोल लेते हैं, डांस स्टूडियो खोल लेते हैं, फोटोग्राफी स्टूडियो खोल देते हैं। तो इस कोर्स के बहुत ही अच्छे चांस है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बना है। अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स की और आखिरी कोर्स, जिसका नाम है बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट जरूरी चाहिए। आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की है। इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पे होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती हैं, एंट्रेंस एग्जाम। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे। जैसे IP यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाती है और DU यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। इस कोर्स की अगर कैरियर स्कोप की बात करें तो कैरियर स्कोप इसमें बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बिजनेस मैनेजर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए बना है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कैरियर प्रोस्पेक्ट आपकी 12th खत्म होने के बाद आते हैं, वो सारे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट जिस कोर्स के लिए थे, उन कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी जागरूक करें कि उनकी क्लास 12th खत्म होने के बाद उनके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। और मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने अपने लिए क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट चूज करा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते रहें और ग्रो करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।